नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। भारत से वाबस्ता कुछ ज़रूरी ख़बरें और इसके अलावा जो इस वक्त सूरत हाल है, ईरान में जो मुज़ाकरात हुए जंगबंदी को लेकर कि उसकी किस तरह से खिलाफ वर्जी की गई, सूरत हाल थोड़ा बहुत जो है भयानक बनती हुई नज़र आ रही है। लबनान पर हमलों का जवाब हिज़्बुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर रॉकेट बरसा करके दिए हैं और उसकी वीडियो भी जारी की गई है। ग्रुप ने जुमेरात की सुबह कहा कि उसने इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जवाब में इसराइली बस्ती मनारा को रॉकेटों से निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह ने कहा कि इसका रद्द-ए-अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुल्क और हमारे लोगों के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जारहियत बंद नहीं हो जाती। इससे कबल येदियोत अहरनूत ने बताया कि लबनान से शिमाली इसराइल की तरफ दागे जाने के बाद मिसाइल को बालाई जलील के ऊपर रोक लिया गया था। अखबार ने कहा कि रॉकेट दागे जाने के बाद जलील पेंडल में फ़िज़ाई हमले के सायरन बज उठे थे। बैकर नाज़रीन में कंटिन्यूसली जो है वो रॉकेट दागे गए हैं इसके जवाब में, और आज भी हमले करने की बात कही गई है हिज़्बुल्लाह की जानिब से। और इसके अलावा एक नए रॉकेट की भी वीडियो इस वक्त जारी की गई है मिसाइल की, जिसको हिज़्बुल्लाह के मेन पेज ने कि मुमकिन है कि अब हिज़्बुल्लाह जो है जिस तरह से कल यहाँ तबाही मचाई गई है, 300 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए हैं, हज़ारों अफराद ज़ख्मी हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये सूरत हाल बहुत भयानक बनती हुई चली जाएगी, जिसके चलते अब ये मुज़ाकरात या जंगबंदी की जो सिचुएशन है उस पर बराह रास्त इस पर जो है इस वक्त असर होने वाला है। इसलिए कि लबनान को शामिल ना करने की बात अमेरिका ने कही कि जो मुज़ाकरात जंगबंदी की बात हुई है उस पर लबनान शामिल नहीं है, जबकि पाकिस्तान ने साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इस मुज़ाकरात में लबनान शामिल था और इस बात का इकरार अमेरिका ने किया था। लेकिन इसके बावजूद जो है वो सूरत हाल भयानक हुई और लबनान पर जो बड़े हमले हुए और ख़ुद ईरान पर कितने बड़े हमले हुए जिसको यूएई ने किया, और उसके जवाब में अल-फुजैरा के लावा ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया गया और उसकी ये वीडियो इस वक्त सामने आ रही है। तो मतलब ये है कि मजाक कर दिया गया है। आप जंगबंदी की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब उसी मुल्क पर हमला कर रहे हैं। तो एक और वीडियो आई है जिसमें जो है अब साफ और वाज़ेह तौर पर ईरान के अवाम सामने आ चुके हैं, कह रहे हैं कि जंगबंदी की हमें ज़रूरत नहीं है, लबनान पर जो हमला हुआ है उस हमले के बदले में ईरान हमला करे इसराइल पर। ये वो वीडियो है जो कल रात में जमा हो गए थे लबनान पर होने। लबनान में जो हमला हुआ है वो मामूली हमला नहीं हुआ है। 50 से ज़ायद हेलीकॉप्टर्स, जंगी हेलीकॉप्टर्स और तैयारे 10 मिनट के अंदर 3000 के करीब लोगों को जो है वो जख्मी किया। बेरूत के सारे हॉस्पिटल में जख्मी भर गए और फिर उसके बाद जो है 300 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए, जिसमें बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े शामिल हैं। ये वो जालिम दरिंदा है जो जंगबंदी इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे ख़तरनाक दहशतगर्द मुल्क कोई है तो इसराइल है। इसको किसी की परवाह नहीं, जंगबंदी की परवाह नहीं, मुज़ाकरात की परवाह नहीं, और अमेरिका उसके तलवे चाट रहा है। पूरी दुनिया में साबित करना चाहता है कि हम किसी की नहीं सुनते। वह नाज़रीन गिरामी, बेरूत में होने वाले इस ज़बरदस्त हमले के बाद बेरूत से एक और वीडियो आई है जिस गद्दार ने जो है बेरूत के अंदर रह कर के गद्दारी कर रहा है, इसराइली फ़ौज को मुख्तलिफ़ किस्म के लोकेशंस के तस्वीरें भेज रहा था, उसको पकड़ करके मार कर लाए जाने की वीडियो भी इस वक्त सामने आ रही है। जंगबंदी मुज़ाकरात की खिलाफ वर्जी करने पर स्पेनिश के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो किस तरह से जो इस वक्त नाराज़ नज़र आ रहे हैं। पूरी भरी इसमें जो उन्होंने इसराइल को और अमेरिका को पूरी तरह से जो है तनकीद करते हुए, इसकी मजम्मत करते हुए कहा कि वो तो क्रिमिनल है, और लगातार इस वक्त जो है एग्रीमेंट होने के बावजूद
पूरी तरह से हमले किए जा रहे हैं लबनान पर, और यूरोपियन यूनियन को, यूए को इस वक्त जो है इसराइल के साथ सारे के सारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए। ये मुतालबा इस वक्त यूयू से स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ने किया है। मुख्तलिफ तरह पूरे ममालिक में इस वक्त गुस्सा है जालिम सहनी दरिंदों की दरिंदगी को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद जो सूरत हाल पूरे खित्ते में आग जो लगा रहा है उसका अंदाज़ा लगा है। भी देखिए एक और वीडियो इस वक्त है, ये भी लबनान पर हमले की एक वीडियो आई हुई है जिसको दूर से कैच किया गया है। आप क्या कहेंगे इन तारे वीडियो को रख करके कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात करता है, जंगबंदी की बात करता है, उसी वक्त ईरान पर भी हमले होते हैं अरब ममालिक की जानिब से, तो उसके जवाब में फुजैरा पर हमला होता है, और उधर ये दरिंदा कहता है कि हमने लबनान को शामिल नहीं किया, और लबनान के बैरूत के कल्ब पर 50 से ज़ायद हेलीकॉप्टर तैयार जाते हैं बरसाने शुरू, पूरी दुनिया खामोश है, और फिर भी कहता है कि हम अमन के पैगंबर हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। ईरान ने साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर लबनान इस मुज़ाकरे में शामिल नहीं है तो फिर हम जंगबंदी के इस मुज़ाकरात को यहीं ख़त्म कर देते हैं और किसी भी तरह की बातचीत को जारी नहीं रखेंगे। जबकि पाकिस्तान ने भी साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि लबनान शामिल था, लेकिन जो है लबनान पर हमले हुए। अब आगे की क्या सूरत हाल बनती है ये वक्त बताएगा नाज़रीन गिरामी, क्योंकि साफ और वाज़ेह तौर पर ईरान ने कहा था कि जंगबंदी हुई है, जंग का खात्मा नहीं हुआ है, अभी भी हमारी उंगलियां ट्रिगर पर मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में अगर पूरी तरह से अमेरिका या इसराइल जंगबंदी के इस मुज़ाकरे का पाबंद नहीं होता और लगातार हमले जारी रहेंगे लबनान पर या फिर जो ईरान की किसी खित्ते पर, तो जाहिर सी बात है कि मज़ीद आग भड़केगी, और जबकि आबनाए हुर्मुज़ को खोलने को लेकर के जो बातें इस वक्त हो रही थी उस पर भी गदगन लगने लगेगी। तो ये वहाँ की कुछ तफसीलात थी नाज़रीन गिरामी जो आपके सामने रखी गई। इस वक्त लखनऊ से एक वीडियो आई है कि किस तरह से बाल नामी बुत को, जो इसराइली जिसको पूजते हैं और ये दरिंदे जिसको पूजते हैं, इफिस्टन फाइल्स में जिसका तस्करा किया गया, जो जजीरे में जो है इस वक्त इस बुत की पूजा की जाती थी, 3 से 4 साल बच्ची को रेप करके इफिस्टन फाइल में मौजूद जालिम दरिंदे जिसमें ट्रम्प भी शामिल है, जिनका गोश्त खा जाते थे, इसके नाम पर जो है बलि चढ़ाने के बाद उस बुत को जला करके जो है इस वक्त जश्न मनाया है ईरान के फतह होने का। नाज़रीन गिरामी आइए कुछ इस वक्त बात कर लेते हैं भारत की खबरों को। बंगाल से एक वीडियो आई है और इस बंगाल की वीडियो में एक बीजेपी, जिस जाहिर सी बात है आप इलेक्शन की आज तो इंतखाबात की वोटिंग शुरू हो चुकी है, उससे पहले के अलग अलग वीडियोस इस वक्त वायरल हो रहे हैं। इसमें ये दावा कर रही है कि हम बंगाल की ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, तो वो खातून जो है उस पर जो है गुस्से में आ जाती है कि आपकी बीजेपी की जहाँ जहाँ हुकूमत है उससे भी ज़्यादा सेफ तो हम बंगाल में हैं। जैसे वो जवाब देती है तो ये अपना बीजेपी जो उनके पास एक ख़ास हथियार है, जय श्री राम के नारे लगाना और भारत माता की जय के नारे लगाना, वो जो है लगा करके वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। दूसरे चैनल का है, आवाज़ के साथ सुना नहीं सकते, ये इनकी हकीकत है, हकीकत सुनने को तैयार नहीं होते। आईना कोई दिखाता है तो इनको हिंदुत्व के नारे याद आते हैं। नाज़रीन गिरामी एक और वीडियो आई है इस वक्त यूपी की किसी इलाके की बताई जा रही है। मुस्लिम फैमिली पर किस तरह से पुलिस जो है वहाँ पर उनके सामान वगैरह को जो है लेने या कहें या लूटने या जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी वीडियो बना करके वायरल कर दी गई है कि किस तरह से यूपी में पुलिस जो है मुस्लिम घरानों में दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं, ख़वातीन जिन कमरों में उन कमरों को तोड़ने की कोशिशें होती हैं और फिर जो है वहाँ मौजूद सामान को उठा करके ले जाने की कोशिशें होती हैं। ये सारी चीज़ें इस वक्त ऐसा लगता है कि जो है वहाँ होने वाली किसी कार्रवाई को लेकर के किसी ने कंप्लेंट किया होगा, जहाँ पर एक बुज़ुर्ग के साथ जो है खींचातानी करते हुए उसको धकेलने की, छाती पर हाथ लग करके, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इस पर इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी ये सूरत हाल है इस वक्त यूपी में कि किसी की भी शिकायत पर किसी की भी घर में आ जाती है और बग़ैर किसी, इस वीडियो में बाकायदा बताया जा रहा है कि इनके पास कोई नोटिस नहीं है, कोई किसी भी तरह शिकायतनामा नहीं है, लेकिन पुलिस घुस करके जुल्म कर रही है। इल्ज़ाम इस वीडियो में लगाया गया। मैं थोड़ी देर के लिए आपको सुनाता हूँ। के पास ऑर्डर है ना कुछ है,
नहीं, कोई नहीं खोलेगा, उसमें हमारी भाभी है, नहीं खुलेगा दरवाजा। दरवाजा मत खोलना, मत खोलना दरवाजा, हम बना रहे हैं, हम ये दरवाजा काट रहे हैं हम। कोई आदेश नहीं है तो आप ऐसे नहीं दरवाजा काट सकते किसी का। नहीं, दरवाजा मत खोलना तुम। उसके बाद से जो करिए। उधर नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक और वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में एक लीडर हैं जो एक मुस्लिम खातून को एक नोटिस हवाले कर रहे हैं। दरअसल इनका लड़का बीमार था और 9 लाख रुपए जो है ऑपरेशन के लिए जो है उनकी बड़ी रकम की ज़रूरत थी। अब बताया जा रहा है कि वो बीजेपी लीडर ने जो है मुस्लिम खातून को उसकी पूरे अखराजात की जो है वो चेक उनके हवाले कर दिया है, जिसके चलते अलग अलग तस्करों के साथ इस वीडियो को यहाँ पर पेश किया गया है। दरअसल इस बीजेपी लीडर जो मिनिस्टर भी हैं, उनका नाम सतीश चंद्र शर्मा है। जब उनके पास वो अपनी दरख्वास्त लेकर के जाती हैं तो उनको जो है नाज़नीन का जो बेटा है वो बड़ा बीमार था, उसके इलाज के लिए इतने रुपयों की ज़रूरत थी, इसको पेश किया गया। वहीं मौजूद जो है एक रिपोर्टर ने इस सिलसिले में तफसील पूछी तो उन्होंने इसके सामने बयान दिया है, आप इसको सुन सकते हैं। एक बीजेपी लीडर और मिनिस्टर सतीश चंद्र शर्मा एक मुस्लिम खातून को जो है इस तरह से बड़े पैमाने पर जो है इमदाद फराहम करने और उनको सपोर्ट करने को लेकर के उनकी तारीफ़ की जा रही है। और वो भी जो है जाहिर सी बात है बाराबंकी से आने वाला इलाका, यूपी के इलाके में बीजेपी लीडरान की और पुलिस की छवि मुसलमानों को लेकर के बिल्खुसूस जो है, वैसे में इस तरह की वीडियो निकल कर के आना, हक़ाइक़ के सामने आना, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। आप इसको देखें। क्या मामला था? भाई भाई की खराब है। हाँ, घर की स्थिति सही नहीं है। पिताजी जो थे हाँ, वो 6 महीना 7 महीना पहले एक्सपायर हो गए। करने धरने वाला कोई नहीं। क्या नाम है आपका? अमीर हमजा। कहाँ रहते हैं? हम पूरा डाल में, पूरा सुखीपुर। अच्छा, कितनी मिली? कितना मिला? 9 लाख का ही, 9 लाख 5। उधर नाज़रीन गिरामी, बिस्वा शर्मा जब से इलेक्शन आया है इस पर अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। कोई इनकी ज़बान को लेकर के इनको गुंडा बोल रहा है, कोई इनको जो है न जाने क्या क्या नामों से। इसी दरमियान में अभी हाल ही में पवन खेरा को जो है उन्होंने बहुत ही गंदे अल्फाजों से जो है इस्तेमाल किया था उनके सिलसिले में, जिन्होंने इनकी बीवी के पास 3-3 पासपोर्ट होने का जो है इल्ज़ाम आयद किया था, जबकि इसकी हकीकत क्या है पता नहीं है। इसी के चलते वो बड़े गुस्से में आते हुए मीडिया नामा निगारों के सामने जो चाहे वो बक रहे थे। ऐसे में लल्लन टॉप का एक रिपोर्टर जो है वो उससे सवाल करता है तो उस वक्त वो कहते हैं कि मेरी ज़बान तो लल्लन टॉप की भी जो रिपोर्टर से बहुत बेहतर है। फिर उसके बाद जो वहाँ में तू होती है, आप खुद इसको यहाँ पर देख लें। आपको लगता है कि इस पूरे कैंपेन के लास्ट ट्रेल में आपकी लैंग्वेज, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि ये सब चीजें कही? मेरा लैंग्वेज लालन तब से हमेशा अच्छा होता है। अच्छा, नहीं, मुझे भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो क्यों आप सवाल पूछते हैं लोगों को? नहीं, आप 1 मिनट, आप मुझे से अपॉइंटमेंट लिया? नहीं सर, यहाँ पे नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं हूँ। मैं नहीं आया तो आप मत करो। अभी क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे लोग खड़े। नहीं, आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछेगा? आप तो मैं भी देखो, आप मुझे मैं टीवी में आपको देख के मुझे लगा आपका लैंग्वेज बहुत खराब है। कोई बात नहीं मैं भी पार्टी से किसी नेता से अच्छा, मैं देखो, देखिए, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। किसने मैं लालन कब क्या है वही नहीं जानता हूँ। कोई बात नहीं साहब, नहीं जानते क्या है ये चीज, क्या है? कोई बात नहीं। मैं ये चीज क्या है?
ये सीज क्या है? ये माइक है सर, ये नहीं, ये लालन तब सीज क्या है? लालन तब का मीनिंग क्या है? मैं तो सोशल इंडिया टुडे देखा हूँ, रिपब्लिक देखा हूँ, ये क्या है? मैं तो कभी नहीं देखा हूँ, मैं नहीं देखा हूँ। आप जाके दूसरा से कनेक्शन लीजिए, मुझसे नहीं। लालन तब का मीनिंग क्या है? लालन तब का मीनिंग क्या है? नहीं, लालन तब का मीनिंग क्या है? लालन तब का मीनिंग क्या है? मैं तो हिंदी भाषा से ये भी नहीं देखा हूँ। लालन तब का मीनिंग क्या है? देखिए, हमें जो कॉलेज में हिंदी सिखाया गया है उसमें कोई लालन तब वर्ड ही नहीं था। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, बिस्वा शर्मा की नफरत भरी सियासत को हर कोई जो है वो नफरत की निगाह से देखता है, उनकी तनकीद करता है। संजय सिंह ने भी एक जो है फंक्शन में संजय सिंह को किस तरह से जो है अपने बयान में उसकी तनकीद की है, उसके बयानों की तनकीद की है। आप उसको यहाँ पर खुद सुन सकते हैं। आसाम में चुनाव हो रहा है, वहां पे एक मूर्ख मुख्यमंत्री है, क्या नाम उसका? हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा वो क्या कह रहा था? कह रहा था मुसलमानों के दुकान से सामान नहीं खरीद रहा है। मैंने कहा अंधभक्तों, चलो फैसला करो कि जो मुसलमानों के देश से गैस आ रही है उस गैस से खाना नहीं बनाना है। जो यूएई से आ रही है, कतर से आ रही है, उस गैस से खाना नहीं बनाएंगे। नाज़रीन में हिंदू राष्ट्र के बारे में एक अजीब किस्म की एक थ्योरी बनाने की कोशिश हुई है भारत में, जबकि खुद हिंदू भाई जो है इस वक्त इस लफ्ज़ से बेजार हो चुके हैं, ऊब चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जो है किस तरह से जो है लोगों को इस लफ्ज़ से जो है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसा एक रिपोर्टर एक शख्स से पूछ लेता है तो उसका जवाब क्या आता है, आप खुद देख लीजिएगा। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आप बनाकर देखिए ना, आपको पता लग जाएगी। आप बनाकर देखिए हिंदू राष्ट्र आप कैसे बनाएंगे। कौन से नेता का बच्चा जब धर्म पे बात आती है रोडों पर खड़ा होता है? कौन तलवारें ले लेकर खड़ा होता है? कौन झंडे ले लेकर खड़ा होता है? कौन सा नेता का बच्चा दिख जाएगा आपको? कोई नहीं दिखेगा। सब नेता के बच्चे देश से बाहर हैं, सब पढ़ने लग रहे हैं। और जब धर्म की बात आती है तो हम जैसों को पकड़ कर रोड पे खड़ा कर धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता आप मरते हो जीते हो, आप किस काट से हो। नाज़रीन में टीएमसी लोकसभा की एमपी सयोनी घोष जो अपने आवाज़ के लिए भी बड़ी मशहूर हैं और पार्लियामेंट में अपनी बात रखने के लिए भी बड़ी मशहूर हैं, और बीजेपी की कभी कभी ऐसी तनकीद कर देती हैं कि वीडियोस वायरल हो जाती हैं। इनकी अब एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो जो है अपनी ज़बान में उस नात ही कह सकते हैं या उस नज़म को पेश कर रही है जिसमें मदीना और काबा को जाने की बात हो रही है, या फिर मेरा दिल काबे से लटका है और मदीने से लटका है, मेरी आंखें, इस तरह की तर्जुमे वाली कुछ चीज़ें, कुछ अशारों पढ़ती हुई नज़र आ रही हैं बंगाली ज़बान में, जो बड़े पैमाने पर सराहने की वजह बन चुकी। आप भी इसको सुने, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা।